जय श्री कृष्ण। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अध्याय 9 श्लोक 14। व्याख्या। नित्य युक्ताः मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उन्नति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जिसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक का लड़का हूँ, यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे ना रहे, वह याद करे चाहे ना करे, पर यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूँ, यह भाव उसके मैंपन में बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूँ, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो वह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है। दृढ़व्रताः जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो परमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय दृढ़ नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है, जो कि टिकने वाला नहीं है। यतन्तश्च, जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं और ममता पूर्वक करते हैं, रुपये कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। भक्त्या कीर्तयन्तो मां, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं, आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र ही होता है। स्तोत्राणि सर्वा गिरः नमस्यन्तश्च, वे भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है, आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है। अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। सततम माम उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन, नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना, सोना जागना तथा व्यापार करना
खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं, उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। परिशिष्ट भाव भक्त जो कुछ करता है, कहता है, वह सब भगवान का ही कीर्तन है। वह जो कुछ क्रिया करता है, वह सब भगवान की ही सेवा है। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित कर दें। हे शंभु, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत हैं। मैं जो जो भी कर्म करता हूँ, वह सब आपकी आराधना ही है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। ओम तत्सत।